सुशीला, इससे बढ़कर जीवन का और कोई दूसरा लाभ नहीं हो सकता। मैं जरूर जाऊंगा कृष्ण का दर्शन करने, पर मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। थोड़ा देख, क्या कृष्ण को देने के लिए, भेंट करने के लिए घर में कुछ है? तो तुरंत सुशीला जी अंदर रसोई में देखती है, हमारे रसोई का तो ये हाल है कि अंदर घर में चावल का दाना भी नहीं है। बहुत ध्यान देकर सुनना, घर में चावल का दाना भी नहीं। सुशीला सोचने लगी कि आज मैंने यदि कुछ दिया नहीं तो कहीं ये जाने का विचार न छोड़ दें। तो चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकली सुशीला और याचित्वा चतुरो मुष्टिम विप्रान पृथक कंडुलान, 4 घरों में गई, पृथक पृथक अलग अलग। महाराज 4 घरों से जाकर झोली में उनसे 4 मुट्ठी चिड़वा, चावल समझ लो, लेकर आई सुशीला। और वो 4 मुट्ठी चावल की पोटली बना दी। सुदामा जी का एक पुराना फटा हुआ दुपट्टा था, जैसे तैसे महाराज उस दुपट्टे को लेकर चावल रख के पोटली बना दी, सुदामा जी को दे दी कि आप ये ले जाओ, अपने मित्र को देना। महाराज वो 4 मुट्ठी चावल की पोटली लेकर ना सुदामा की आंख में आंसू आ गए और बोले, सुशीला आज तूने मेरी लाज रख ली, क्योंकि जाता तो मैं वैसे भी, पर खाली हाथ जाता तो मैं अंदर से बड़ा ग्लानि भर के अपने आप में आत्मग्लानि लेकर जाता कि कहीं मेरा मित्र ये ना समझे मैं मांगने आ गया हूं। पर अब मैं आत्मग्लानि से नहीं, अब तो मैं सिर उठा के जाऊंगा, क्योंकि मैं बांके बिहारी से मांगने नहीं, मैं तो बांके बिहारी को देने जा रहा हूं। तूने मेरी लाज रख ली सुशीला। ऐसा भाव महाराज सुदामा जी का, इतना गरीबी, फिर भी मन में यह भाव है कि मैं कृष्ण से लेने नहीं, मैं कृष्ण को देने जा रहा हूं। भावो ही देवस्य। चल दिए महाराज, नंगे पांव जा रहे हैं। चलते चलते एक पेड़ के नीचे सोचा कि रात गुजार लें। बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। एक पेड़ के नीचे सुदामा जी लेट गए, पैरों में छाले पड़ गए थे, कांटे लग गए थे। सोचा एक पेड़ के नीचे लेट जाऊं, तो थोड़ी देर सो गए। थकान हो गई थी, कई कई दिन तो भोजन नहीं मिलता था, वैसे ही शरीर जर्जर हो रहा था महाराज। सो गए थोड़ी देर। अब देखो, इधर सुदामा पेड़ के नीचे सोए, उधर द्वारिकाधीश को मालूम चल गई कि मेरा मित्र आ रहा है, पता चल गया। और मेरे प्रभु ने क्या किया, अपनी योग माया को आदेश दिया और योग माया जी ने सोते हुए सुदामा को पेड़ के नीचे से उठाया और सीधे द्वारिका ही पहुंचा दिया। सोए थे पेड़ के नीचे, आंखें खुली तो द्वारिका पहुंच गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। आंखें खुली सुदामा की तो चारों ओर बड़े बड़े महल खड़े महाराज, द्वारिका पहुंच गए। भागवत हमको संकेत कर रही हैं, भागवत जी इशारा कर रही हैं कि तुम एक कदम बांके बिहारी की ओर बढ़ाकर तो देखो। भैया यदि आपने एक पग बढ़ा लिया तो बांके बिहारी तुम्हारी ओर 100 कदम बढ़ाने को तैयार बैठे। तुम बढ़ो तो सही। सुदामा तो 2-4 कदम चले थे, प्रभु ने बढ़कर द्वारिका ही बुला लिया था। चारों तरफ देख रहे हैं, बड़े बड़े महल खड़े। सुदामा कहते हैं कि मैं कहां आ गया? अरे मैं तो पेड़ के नीचे सोया था, ये कौन सी जगह है? तो 2-4 लोग मिले द्वारिका के। सुदामा हाथ जोड़कर पूछते हैं, भैया ये कौन सा नगर है, मैं कहां आ गया? तो कोई वहां का द्वारिका, अब द्वारिका तो गुजरात में है ना, तो कोई वहां का द्वारिका का मिला। सुदामा ने पूछा, भैया ये कौन सी जगह है? तो बोला, ब्राह्मण देवता ए द्वारिका 6। गुजराती में ऐसे बोलते हैं, आऊं छू गऊ छू। 6 माने है, गुजराती में है को 6 बोलते हैं। तो वो वहां का था, उसने कहा ब्राह्मण देवता ए द्वारिका 6। अब सुदामा समझने लगे कि क्या द्वारिका 6 है।
वो बोला द्वारिका 6। सुदामा को लगा शायद 6 द्वारिका होंगे। सुदामा उसको पूछते हैं तो फिर ये कौन से नंबर की द्वारिका है? तो उसने कहा नहीं महाराज, आप समझ नहीं पाए। हमारे कहने का मतलब है ये द्वारिका है, आप द्वारिका में आ गए। अब तो महाराज सुदामा जी का हृदय गदगद हो गया। वाह द्वारिकाधीश, पेड़ के नीचे सोया द्वारिका बुला लिया तुमने, इतनी कृपा। तो लोगों को पूछने लगे कि भैया फिर इस द्वारिका में कहां है मेरे द्वारिकाधीश, मुझे पता बताओ। तो लोग कहते महाराज द्वारिका में उसका क्या पता बताना, ये जितने भी बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे हैं ये सब द्वारिकाधीश के ही हैं, ये सब उनकी रानी पटरानियों के महल हैं। तो दिखाया कि वो जो सबसे बड़ा महल है ना दूर, आप उसमें जाओ, वो उनकी सबसे बड़ी पटरानी रुक्मणी जी का महल है, वहां द्वारिकाधीश अवश्य मिलेंगे। सुदामा जी गए। जब अंदर जाने लगे ना तो द्वार पर द्वारपाल पहरेदार खड़े। अंदर जाने लगे तो पहरेदारों ने रोका। देखो कई लोग, मैं कभी सुनता हूं तो अच्छा नहीं लगता सुनकर, कई लोग कहते हैं कि द्वारपालों ने सुदामा जी को धक्का मारा, द्वारपालों ने सुदामा जी को भगाया, पर ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। अरे भैया, दुनिया के दरवाजे पर धक्के मिलते हैं पर परमात्मा के द्वार पर ठोकर नहीं मिलती। ईश्वर के द्वार पर तो कृपा होती है। किसी ने सुदामा जी को नहीं मारा, किसी ने सुदामा जी को धक्का नहीं दिया। द्वारपालों ने ब्राह्मण वेश देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा कि विप्रदेव कहिए कैसे आए, आपका परिचय क्या है? सुदामा की आंख में आंसू आ गए। बोले भैया मैं अपना क्या परिचय दूं, परिचय तो वो देता है जो बहुत बड़ा आदमी हो, मैं क्या परिचय दूं? मेरे जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं तुमको बताऊं कि कोई अच्छी महान मैंने कोई जीवन में अपनी क्रिया की हो, कुछ नहीं किया, गरीब ब्राह्मण हो। हाँ लेकिन एक बात है मेरे जीवन में ऐसी, सुदामा कहते हैं जो मैं छाती ठोक कर कह सकता हूं कि ये मेरे जीवन की एक उपलब्धि है। वो क्या बात है? बोले जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था तो मुझे इसी द्वारिकाधीश ने गुरुकुल में अपना मित्र कहा था, ये मेरे जीवन की उपलब्धि है। बांके बिहारी ने मुझे मित्र कहा था। और इसीलिए सुखदेव जी ने भागवत में जब सुदामा चरित्र सुनाया तो ये नहीं कहा कि कोई सुदामा थे जिनके सखा कृष्ण हैं, ऐसा नहीं कहा। भागवत में सुखदेव जी ने यह नहीं कहा कि सुदामा के सखा कृष्ण थे। भागवत में सुखदेव जी कह रहे हैं कृष्णस्य सखा, सुदामा के सखा कृष्ण नहीं, कृष्ण के सखा सुदामा। बातें दोनों एक सी लगती हैं पर दोनों में अंतर है बंधुओं। सुदामा कहें कि कृष्ण मेरे सखा, ये कोई बड़ी बात नहीं। दुनिया में ऐसे बहुत भक्त मिल जाएंगे कहें कि बांके बिहारी हमारे हैं, बांके बिहारी हमारे हैं, पर सुदामा उन भक्तों में से हैं जिनके लिए बांके बिहारी कह रहे हैं कि सुदामा मेरा है, सुदामा मेरा है। ये बड़ी बात है, कृष्ण अपना मान रहे हैं। तो सुदामा बोले भैया मेरे जीवन की तो एक ही उपलब्धि है बस, कि कृष्ण ने मुझे अपना सखा माना और मैं उन्हीं से मिलने आया हूं। अब आप लोग कृपा करो तो मुझे मिलवा दो उनसे। द्वारपाल बोले कि महाराज बिल्कुल ठीक, आप बैठिए यहां, हम टाइम नहीं लगाएंगे, हम अंदर जाते हैं और अभी द्वारिकाधीश तक आपका संदेश पहुंचाते हैं, फिर प्रभु की इच्छा होगी वो स्वीकृति देंगे तो आपको अंदर लेकर चलेंगे। तो बड़े प्यार से बिठाया, अंदर द्वारिकाधीश के सामने पहुंचे। प्रभु राज सिंहासन पर विराजमान, बंदीजन स्तुति गान कर रहे हैं, सभा लगी हुई है प्रभु की, द्वारिकाधीश विराजमान हैं, आंखें बंद हैं, आंखें ठाकुर जी की बंद हैं, सिंहासन पर बैठे हैं। उसी समय द्वारपाल अंदर आते हैं और द्वारपाल आकर स्तुति नहीं करते भगवान की, सुदामा जी का हाल बताना शुरू करते। एक कवि हुए जिनका नाम नरोत्तम, श्री नरोत्तम जी महाराज ने
पूरे सुदामा चरित्र को अपने कवित्वों में गाया। तो नरोत्तम कवि जी का भाव है, वे कविराज कहते हैं, द्वारपाल क्या बोले भगवान को। द्वारिकाधीश की आंख बंद है, ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी देख नहीं रहे, आंखें बंद किए सिंहासन पर बैठे और द्वारपाल गा रहे हैं कि शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जान के आए बसे के ही ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी और पाय उपान हो द्वार खड़ो द्विज दुर्बल का रयो चकिसो वसुधा विरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत नाम सुदामा। द्वारपाल कहते हैं, हे द्वारिकाधीश, हे नाथ, आज आपके द्वार पर एक बड़ा ही गरीब निर्धन ब्राह्मण खड़ा है। प्रभु, हमने ऐसा ब्राह्मण आज तक आपकी इस सोने की द्वारिका में कभी पहले नहीं देखा। कैसा ब्राह्मण है? शीस पदा न झगा तन में, उसके सिर पर न कोई टोपी है, न कोई तन में उसके उपवस्त्र है पहनने को। हाँ, धोती तो पहन रखी है उसने, पर धोती भी जगह जगह से फटी हुई है। ऐसा लगता है मानो इसको ही धो लेता है और फिर सुबह उठकर पहन लेता है। लटी दुपटी, और महाराज द्वारिकाधीश पैरों में जूती चप्पल का तो कोई ठिकाना ही नहीं, नंगे पांव। प्रभु, हमको तो विश्वास नहीं होता, लेकिन ऐसा वो गरीब ब्राह्मण जिस पर न पहनने को, न ओढ़ने को, न खाने को, इतना गरीब ब्राह्मण, हमें तो विश्वास नहीं होता। द्वारिकाधीश, वो आपको अपना मित्र बता रहा है, कहता है वो आपका मित्र है। अब तक तो आंखें बंद थी, जो सुना मित्र है, द्वारिकाधीश की आंखें खुल गईं और नेत्र खोलकर भगवान बोले, उसका नाम बताओ, कौन आया है, क्या नाम है? द्वारपाल बोले, महाराज इतना उतावले मत होइए, उसका नाम उसने सुदामा बताया है। जो सुदामा सुना महाराज, बांके बिहारी सिंहासन से कूद पड़े, सुदामा आ गया, सुदामा आ गया, मेरा सखा आ गया, मेरा मित्र आ गया, और द्वार पर जाकर गले लगा लिया है। देवता जय जयकार करते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं। और द्वारिकाधीश भगवान सुदामा जी महाराज, मेरा सखा आ गया, मेरा सखा, ऐसा कहकर भाग रहे महाराज। आज पूरी सभा आश्चर्यचकित हो रही है कि कौन आ गया, ये कौन है जिसके लिए राजाधिराज द्वारिकाधीश भाग रहे, कौन आ गया? भैया, हमारे लिए तो कभी नहीं भागते भगवान, बल्कि सच पूछो तो हम कभी मंदिर भी जाते होंगे ना, क्या पता हमें देख के भगवान भाग जाते हों, क्योंकि हम लोग तो वही दुनियादारी, इतना दो उतना दो, यही सब करने मंदिर जाते हैं। हम लोगों को तो शायद देखकर भगवान भाग जाते हों, पर सुदामा जैसे भक्त को गले लगाने के लिए बांके बिहारी भाग रहे हैं। ये मेरा दीवाना आ गया, ये मेरा सच्चा चाहने वाला आ गया। दौड़ पड़े और अंदर लेकर भागे चले जा रहे हैं। मित्र अंदर चलो, ये मेरा महल नहीं, ये तुम्हारा महल है, अंदर चलो मित्र। लेकर भागते जा रहे हैं और अंदर ले जाकर महाराज किसी दूसरी कुर्सी पर
चौकी पर, आसन पर नहीं बिठाया। जिस राज सिंहासन पर द्वारिकाधीश विराजते हैं, उस ऊंचे द्वारिका के सिंहासन पर अपने मित्र सुदामा को भगवान ने बिठाया। सबसे ऊपर, सबसे ऊंचे सिंहासन। और ऐसा भी नहीं कि अपने लिए कोई दूसरा आसन लगवाया हो महाराज, कोई दूसरी चौकी बिछवाई हो। सुदामा जी को राज सिंहासन पर बिठाया और बांके बिहारी सुदामा जी के चरणों में नीचे जाकर बैठ गए, क्योंकि ये केवल मेरा मित्र नहीं, एक सदाचारी, कर्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण है, बल्कि ब्राह्मण भी नहीं। आज तो ऐसा लगता है कोई साक्षात सदगुरु मेरे महलों में पधारा। चरणों में बांके बिहारी बैठ। सुदामा जी तो समझ ही नहीं पा रहे ये क्या लीला हो गई। ठाकुर जी बोले, मित्र आज मैं आपके चरण धोऊंगा। आवाज लगाई, जल लेकर आओ, हमारे मित्र के हम चरण धोएंगे। हमारे जल लेकर आया गया। चरणों में जब चरण धोने लगे बांके बिहारी, तो क्या देखते हैं, हालत ठीक नहीं है। सुदामा जी के पैरों में कांटे लगे, छाले पड़े और उन छालों में से रक्त बह रहा है, हाँ, खून निकल रहा है। तो भगवान दुखी हो गए कि मित्र तुम्हारे पास पहनने को चप्पल भी नहीं, इतना गरीबी, नंगे पैर। बहुत प्रभु को कष्ट हुआ, रोने लगे कि ऐसे बेहाल बेवाय न सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए थे किते दिन को। और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने दे रोए। पानी परात को हाथ छुओ और नैनन के जल सो पग धो। मेरे प्रभु सुदामा जी की इस दीन दशा को देखकर बंधुओं इतना विह्वल हो गए, इतना आतुर हो गए बांके बिहारी। उन पैरों में छालों को देखकर ना ठाकुर जी ने जल से तो हाथ भी नहीं लगाया और अपने आंसुओं के जल से अपने मित्र सुदामा के चरण बांके बिहारी ने, जल से नहीं, आंसुओं, नैनन के जल सो पगत होए। और भगवान पूछ रहे, मित्र तुम्हारी ये दशा, इतने छाले पैरों में कांटे। तो मानो सुदामा कहते हैं कि कृष्ण ये तो तेरे प्रेम की पहचान है भैया। कौन सी पहचान? तो मानो सुदामा कहते हैं, मित्र हे कृष्ण, जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, हे कृष्ण वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। जिसने जीवन में कष्ट सहकर भी तुझे भुलाया नहीं है, वही तेरा सच्चा चाहने वाला है। हमारे ऊपर तो थोड़ी मुसीबत आ जाए, हमारा विश्वास डोल जाता है। हम कहते हैं अरे भगवान भगवान कुछ नहीं है। थोड़ा मुसीबत संकट आ जाए, हमारा विश्वास डोल जाता है। पर भगवान कहते हैं, मित्र तुम्हारे जीवन में इतना कष्ट, फिर भी तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। आंसुओं से पैर धोना। प्रेम से कहो श्री राधे राधे। पूजा की, चरणों की। सुदामा जी भी रोने लगे। सुदामा बोले, कृष्ण मैं तो ये सोचकर आया था कि क्या पता तू पहचानेगा या नहीं। हाँ, सुदामा कहते मैं तो ये सोचकर आया था कि शायद तू पहचानने से मना कर दे। अरे बचपन के मित्र को कौन पहचानता है? यदि बचपन का मित्र गरीब हो और हम पर पैसा आ जाए, कौन पहचानता है? बचपन की बातें कोई याद नहीं रखता। हाँ? तो सुदामा तो कहते हैं मैं ये सोचकर आया था तू मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, कृष्ण तू पहचानेगा भी या नहीं पहचानेगा।
पर मैंने आकर क्या देखा, अरे पहचानना तो महाराज एक तरफ रह गया, तूने तो द्वारिका के सिंहासन पर बिठाकर मुझे द्वारिका का राजा ही बना दिया। कृष्ण, आपके जैसा दयालु कौन हो सकता है? इतना स्नेह, इतनी कृपा, आनंद आया। खूब सुदामा जी की पूजा की महाराज। अब भगवान तो चरणों की पूजा कर रहे हैं ना। सुदामा बोले, कन्हैया आप चरणों की पूजा करते हो, यहां पेट में चूहे कूदते हैं। क्यों? क्योंकि 2:30 बज गए। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान बोले, मित्र भूख लगती है? ठाकुर जी बोले, आपको भोजन करो। तो सुदामा जी कहते हैं कि मित्र भोजन तो पीछे करूंगा, पहले स्नान तो करूं। मैं तो जब से घर से निकला हूं मैं नहाया ही नहीं हूं, स्नान तो करूं। तो मुझे कोई कुआं बता दो, एक बाल्टी दे दो, मैं जाके नहा के आऊं। तो ठाकुर जी बोले कि मित्र तुम द्वारिका में हो, तुम्हें कुएं पर जाना पड़ेगा। अरे मैं आपको यहीं स्नान करवाता हूं। ठाकुर जी ने ना अपनी रानियों को आवाज लगाई कि जाओ सब जल लेकर आओ, हमारे मित्र स्नान करेंगे। अब महाराज सब रानियां दौड़ पड़ी, सब जल ले लेकर आ गई। और जो सुदामा ने लंबी लाइन देखी रानियों की, सबके ऊपर हाथों में कलश, सब पानी ले लेके आ गई। सुदामा बोले भगवान को, कन्हैया ये सब कौन है? तो ठाकुर जी धीरे से बोले, मित्र न पूछो तो अच्छा है। अरे कृष्ण बता तो सही है कौन है? ठाकुर जी बोले, मित्र तुमको नहाने से मतलब है या पूछने से? बाद में पूछना, अभी पहले स्नान करो। अरे नहीं नहीं कृष्ण, पहले बता तो सही ये सब कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी द्वारिका की सब स्त्रियां मिलकर रोज तेरा अभिषेक करने आती हो? तो ये द्वारिका की तो नहीं है सब? तो बांके बिहारी धीरे से कान में बोले, ये द्वारिका की नहीं, ये सब मेरी हैं, ये सब तुम्हारी भाभी हैं। अरे महाराज सुदामा तो चक्कर में पड़ गए। कृष्ण इतनी सारी? जब ये सब मेरी भाभी हैं तो फिर बता भी दे कितनी हैं। तो ठाकुर जी बोले, मैं बार बार क्यों पूछते हो महाराज? हाँ मैं बार बार क्या बताऊं, न पूछो तो अच्छा है। और सुदामा भी जिद पकड़ गए। सुदामा बोले, नहीं कृष्ण, अरे एक बार तो बता कितनी है। ठाकुर जी बोले, बार बार पूछते हो कितनी है कितनी है? अरे बस 16,108 ही तो है, और कितनी है? ज्यादा थोड़ी है। प्रेम से कहो श्री राधे राधे। सुदामा जी महाराज हाथ जोड़कर बोले, कन्हैया भैया विवाह तो तैने इतने सारे किए, पर आज मुसीबत तो मेरी आ गई। ठाकुर जी बोले, वो कैसे? सुदामा बोले, एक कलश होए तो स्नान करूं, 2 कलश होए तो स्नान करूं, चलो 10 कलश होए, 20 कलश होए तो स्नान करूं, 16,108 कलश। कन्हैया मेरो शरीर देख, एक तो वैसे ही रोटी खावे को ना मिली ढंग से, कृष्काय शरीर हो रहा है। सुदामा बोले, आज यदि 16,000 कलशों से मैंने स्नान कर लियो तो मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा, यहीं गोविंदा है नमो नमः। कन्हैया मेरी जान बचा। ठाकुर जी बोले, बात तो ठीक है, ये तो सब स्नान कराने आ गई। तो भगवान रानियों को बोले, देखो ऐसा करो, तुम में से कोई एक हमारे मित्र पर जल डाल दो, सब नहीं डालेंगे। तो रानियां इशारे से पूछती हैं, द्वारिकाधीश आप ही बताएं कौन सी रानी जल डाले। अब ये भी बड़ा धर्म संकट, बड़ी मुसीबत। प्रभु एक रानी की ओर इशारा करें ना तो पीछे वाली आंख निकाले, खबरदार जो इसका नाम लिया, पहले मेरा नंबर आएगा। अब तो भगवान चक्कर में पड़ गए, एक रानी को देखें दूसरी नाराज हो जाए। ठाकुर जी बोले, अब कैसे स्नान करवाएं? तो उद्धव आ गए। उद्धव भी भगवान के मित्र हैं, बड़े ज्ञानी हैं। उद्धव जी ने युक्ति निकाली, कैसे स्नान करवाया? उद्धव जी ने एक खाली कलश मंगवाया और सब रानियों के कलशों से एक एक चम्मच जल लिया और मारे जैसे तैसे एक कलश तैयार किया, द्वारिकाधीश को पकड़ाया और फिर द्वारिकाधीश ने अपने हाथों से सुदामा जी को स्नान कराया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। आगे भोजन करवाते हैं, लेकर जाते हैं। खूब महाराज आनंद से सुदामा जी ने पहली बार जीवन में 56 भोग खाए। खा तो रहे थे पर मन में यही चल रहा था कि
सुशीला क्या खाती होगी, मेरे बच्चे क्या खाते होंगे वहां। सो गए, आराम करने लगे। जब सुदामा शयन करते, भगवान ने मालूम है कहां सुलाया, अथोपवेश्य पर्यंति स्वयं सख्यु समर्हणम। महाराज जिस पलंग पर द्वारिकाधीश शयन करते थे, रुक्मणी जी का बड़ा विशेष कमरा था वो। उस रुक्मणी जी के कक्ष में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं था। वहां भगवान सुदामा जी को लेकर गए और महाराज मखमल के तकिए लगे हैं, सुंदर गद्दे बिछे, वहां सुदामा जी को सुलाया। पहली बार सुदामा जी ऐसे बिस्तर पर लेटे, लेटते ही नींद आ गई। पर जब शाम को आंखें खुली ना सुदामा की, तो क्या देख रहे हैं, जब सोकर उठे तो नीचे बैठकर चरणों में बांके बिहारी चरण दबा रहे हैं और रानियां खड़े होकर सुदामा जी को पंखा कर रही हैं। ऐसी सेवा महाराज सुदामा की होती। बंधुओं, मैं आपको कह दूं, भागवत के माध्यम से ये प्रसंग बता रहा है हमको, ये शिक्षा दे रहा है ये प्रसंग। जब व्यक्ति के पास पैसा आ जाता है ना बहुत, तो व्यक्ति सेवा के लिए भी नौकर रख लेता है। मैं तो कई घरों में जाता हूं, एक जगह तो मैंने देखा किसी घर में बड़ा सुंदर मंदिर, तो मैंने पूछा कि आप लोग मंदिर तो इतना अच्छा बनाया, सेवा भी करते हो भगवान की? तो कहते हैं महाराज जी हमने वो रामू को कह दिया है, रामू शाम को घंटी बजा देता है, प्रेम से कहो श्री राम। जो खाना बनाता है ना घर में, वो शाम को यहां भी घंटी बजा देता है, पूजा कर दे। भगवान की पूजा और सेवा के लिए भी नौकर रख लियो भैया। भागवत के माध्यम से आपको कहूंगा बंधुओं, अपने परिवार से प्यार करने के लिए, अपनी मां बाप की सेवा करने के लिए और अपने ईश्वर की पूजा करने के लिए नौकर नहीं रखना। ये तो जितना स्वयं कर सको उतना ही आनंद है जीवन। मां बाप की जितनी सेवा स्वयं कर सको, परिवार को जितना प्यार तुम स्वयं दे सको, भगवान की पूजा जितना तुम स्वयं कर सको आप करो। इसके लिए नौकर रखते हैं। भगवान स्वयं करके दिखा रहे हैं सेवा। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री सुदामा जी महाराज हाथ जोड़कर बैठ गए। कृष्ण तुमने पहले ही इतना कर लिया, अब पैर दबा रहे हो, मेरे चरण दबाते? नहीं कृष्ण, मैं इस योग्य नहीं हूं। भगवान सुदामा जी महाराज को पूरा सुख देते हैं बंधु, हर प्रकार से सम्मान दिया। जब सुदामा जी चलने लगे, कई दिन आनंद भोगा। सुदामा एक दिन बांके बिहारी को बोले कि कृष्ण अब हम चलें? बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुदामा बोले कन्हैया अब हम चलें? तो ठाकुर जी बोले कि मित्र आप कुछ भूल रहे हो। सुदामा बोले क्या? देखो द्वारिका आ गए, खूब आराम से रह रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सो रहे हैं, खूब हंस रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन अभी तक जो 4 मुट्ठी चावल की पोटली लाए थे द्वारिकाधीश को दे नहीं रहे हैं। अभी वो छुपा के ही बैठे हैं, दी नहीं है। अच्छा आप ऐसा नहीं सोचना देना नहीं चाहते, इसीलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि कोई ना कोई पास में रहता है। कभी रुक्मणी खड़ी है, कभी सत्यभामा खड़ी है, कभी कोई सेवक खड़ा है। तो सुदामा जी को संकोच होता है कि क्या मैं 4 मुट्ठी चावल देता अच्छा लगूंगा, कहीं मेरे मित्र का अपमान ना हो जाए। नहीं दे रहे। बार बार प्रभु कहते हैं मित्र आप कुछ भूल तो नहीं रहे? सुदामा कहते हैं मैं कुछ नहीं भूल रहा कृष्ण। भगवान कहते हैं हमारी भाभी ने कुछ कहा हो, कुछ लिया हो, दिया हो, कुछ बोला हो तो याद हो तो बताओ। बोले नहीं नहीं कृष्ण, तेरी भाभी ने बस राम राम कहा। इतना संकोच, दे नहीं पाए। जब सुदामा नहीं दे पाए, बगल में वो पोटली दबा के छुपा के बैठे, तो भैया बांके बिहारी भी अपना हिस्सा नहीं छोड़ते। प्रभु स्वयं आगे बढ़े और सुदामा से वो 4 मुट्ठी चावल की पोटली लेकर उसको खोला और महाराज चावल वहीं खाना शुरू कर दिया प्रभु ने। उस पोटली को महाराज लेकर
सुदामा जी के उस भोग को, उस चावल को भगवान ने चावल नहीं खाए, चावल नहीं लिए। आप तो ऐसा समझो अपने भक्त सुदामा के जीवन के सारे दुख आज बांके बिहारी ने ले लिए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान। हम भगवान को जब कुछ देते हैं, प्रभु उस वस्तु को नहीं लेते बंधुओं, उस वस्तु के बहाने भगवान तो हमारे दुखों को ले लेते हैं। तो आज मेरे प्रभु ने वो चावल लेकर, भागवत में लिखा एक मुट्ठी चावल को खाया भी है भगवान ने, और थोड़े से इन चावलों की क्या कीमत होगी। हाँ, इतने से चावल प्रभु ने लेकर और सुदामा जी को अनंत संपत्ति प्रदान कर दी। महाराज नौकर भेजे हैं द्वारिका में, अपने से भी बड़ा महल सुदामा के गांव में खड़ा करा दिया, सारी सुख संपत्ति भिजवा दी, द्वारिका से ज्यादा नौकर सुदामा के लिए भेज दिए, सोना चांदी हीरे जवाहर सब भेज दिया। और बड़ी बात यह थी कि सुदामा को बताया नहीं कि मैंने सब दे दिया, बिना बताए। हम लोगों की तरह नहीं, मंदिर में पंखा भी दान करते हैं तो उस पर भी नाम लिखवा देते हैं अपना। दुनिया में तो घूम ही रहे थे, मंदिर में भी लटके ही पड़े हैं, पंखों पर भी नाम लिखवा देते। भगवान और इंसान दोनों में यही भेद है बंधुओं। हम देते तो कुछ नहीं, पर गाते जिंदगी भर हैं, पर परमात्मा देता सब कुछ है, पर बांके बिहारी गाता कभी नहीं है। ईश्वर को गाने की आदत नहीं है, देता सब कुछ है, गाता कभी नहीं। हम देते कभी नहीं, गाते हमेशा। किसी को 100 रुपए भी दिए होंगे ना, मरते दम तक याद दिलाएंगे, तो भूलना नहीं एक बार हमने 100 रुपए दिए थे तुझे। गाते रहते हैं हमेशा, देते कुछ नहीं। प्रेम से कहो श्री राधे। सुदामा जी को ये बात मालूम ही नहीं चली, और सुदामा जी जब द्वारिका से विदा हुए, खाली हाथ भगवान ने भेजा, कुछ लेकर सुदामा नहीं गए द्वारिका से। पर मारे जब चलते फिरते घूमते अपने गांव सुदामा पहुंचे तो क्या देखते हैं, वहां तो द्वारिका से भी बड़ा महल खड़ा है। सुदामा बोले कि ये मैं कहां गया? अरे यहां तो मेरा गांव होता था, मेरी झोंपड़ी होती थी, ये इतना बड़ा महल खड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं दुनिया गोल है, फिर मैं घूमकर द्वारिका ही तो नहीं पहुंच गए? कहां गए? एक व्यक्ति को पूछा, भैया ये कौन सी जगह है? तो कहा ब्राह्मण देवता ये सुदामा नगर है। कौन सा नगर है बोलो ना एक बार। सुदामा नगर। गुजरात में ना एक स्थान है, शहर है पोरबंदर, उसका प्राचीन नाम है सुदामा नगर। तो सुदामा बोले ये सुदामा नगर कब बस गया? यहां तो हमारा गांव होता था। इतना सुंदर नगर, इतने बड़े बड़े महल। जहां पर टूटी फूटी झोंपड़ी थी ना सुदामा जी की, वहां पहुंचे, क्या देखते महाराज, विशाल महल खड़ा है, न तो झोंपड़ी है, न ब्राह्मणी सुशीला है, न बाल बच्चे, कोई नजर नहीं आता। अब तो सुदामा पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे, रोते रोते बोले, अच्छा द्वारिकाधीश से मिलने गया, मेरी मढ़ैया की मढ़ैया गई और लुगैया की लुगैया गई। झोंपड़ी का भी पता नहीं, ब्राह्मणी का भी पता नहीं, न घर का पता न ब्राह्मणी। जोर जोर से रोमे महाराज। सुशीला अंदर महलों से देखती हैं, सुशीला नौकरों को भेजती हैं कि जाओ यही तुम्हारे स्वामी हैं, लेकर आओ अंदर। नौकर बाहर आए, बाहर आकर बोले कि महाराज चलो जल्दी महल में, आपको महारानी बुला रही। सुदामा बोले एक तो अपनी मिल नहीं रही है, दूसरी महारानी कहां से आ गई? प्रेम से कहो श्री राधे। सुदामा बोले अच्छी मुसीबत आई, न जाने मैंने क्या कुछ गलत कर दिया होगा तो महारानी बुला रही, चलो भैया ले चलो जहां ले चलना। नौकर अंदर लेकर आए बंधुओं, तो वही सुशीला जो 2 साड़ी में जीवन काटती थी, आज वही सुशीला सोने चांदी हीरों से सजी खड़ी। सुदामा तो पहचान ही नहीं कि ये सुशीला है। और मालूम है क्या करते हैं? सुदामा सीधे जाके चरणों में गिर जाते, महारानी मुझे माफ कर दो, गलती हो गई होती, पैरों में गिर जाते। अब महाराज सुशीला परेशान। सुशीला बोली, महाराज गौर से देखो, आप ये क्या कर रहे हो? पहचान नहीं पा रहे? अरे मैं आपकी सुशीला हूं। जो सुदामा ने ऊपर से नीचे दोबारा देखा, आंखें फटी की फटी रह गई, ये मेरी सुशीला? सुदामा बोले, सुशीला
ये क्या है लीला, लाल साड़ी पे बॉर्डर पीला और तेरे सिर पर दो दो चुटीला, इतना वैभव कहां से आया? सुदामा तो महाराज रोने ही लग गए। सुशीला बोली रोते क्यों? सुदामा बोले सुशीला मैं समझ गयो, मोह लगे मेरे जाते ही तेने दूसरो ब्याह रचा लियो। प्रेम से कहो श्री राधे। कहीं दूसरो विवाह तो नहीं कर लियो? सुशीला बोली नहीं महाराज, हमारा और आपका तो जन्म जन्म का साथ है, मैं ही आपकी सुशीला हूं, ये सब आपका है। सुदामा बोले वही तो समझ नहीं आता, ये कहां से आया? कौन महाराज इतना दे गया? तूने ऐसा क्या कर लिया जो मिल गया ये सब? सुशीला बोली मैंने कुछ नहीं किया, आप जिनके चरणों में गए हो उन द्वारिकाधीश के चरणों से ये सब कुछ आया है। और कौन दे? बोलो द्वारिकाधीश भगवान, वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राम। और कौन देने वाला? उन्होंने ही दिया है सब। महाराज